स्टूडेंट अब जो है ग्राफ ऑफ फंक्शन देखेंगे। ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होता है, क्लियर है? तो ग्राफ ऑफ फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। होल कैलकुलस को एनालाइज करेंगे ग्राफ से, ठीक है ना। तो ग्राफ में देखो कोई भी क्वेश्चंस आएगा, जैसे मान लो कुछ अपनी इसमें आते हैं, क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ग्राफ से एनालाइज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हारा मतलब ग्राफ का जो है क्वेश्चन को एनालाइज करने में, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल होगा वहां पर थोड़ा सा एनालाइज करने में, मेन इसका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ग्राफ को एनालाइज करने में ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ग्राफ ऑफ, तो ग्राफ देखना इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे वो ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ ऑफ लिख लेते हैं फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो देखो पहला हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहला फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू मान लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। वैसे आप देख चुके हैं, देखो कैसे करते हैं, मैं आपको बेसिक से बताता हूँ क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे ये बेसिकली ग्राफ होता है। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने एक इधर क्या बनाएंगे, एक्स का वैल्यू देंगे और इधर एक वाई का वैल्यू देंगे, क्लियर। देखो एक्स पहले हम करते हैं यहाँ पर और जीरो से लेते हैं, एक्स जीरो करोगे तो वाई क्या आएगा, जीरो, क्लियर। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, बताओ 4। एक्स की वैल्यू यहाँ 3 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 9। इस तरह से 4 रखोगे तो क्या आएगा, 16। इस तरह से डॉट 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 मान लो इस तरह से जा रहा है। चलो अब -1 लेते हैं, -1 रखा है यहाँ तो कितने आएंगे, बोलो 1 आएंगे। -2 रखा तो क्या आएंगे, 4 आएंगे। -3 रखा तो क्या आएंगे, 9 आएंगे। देखो इधर निगेटिव वाला वैल्यू, क्लियर। तो अब क्या करते हैं, इसको ग्राफ बनाने के लिए चलो एक्स डैश वाई डैश बना लिया, क्लियर। अब देखो पहली बात, x की वैल्यू 0 है तो 0,0 यहाँ पर मान लेते हैं, नहीं 1,1। देखो 1 और 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 1 और 1 है, बोलो। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 4 है। x की वैल्यू यहाँ पर कहीं 2 होगी तो y की वैल्यू यहाँ 4 चली गई, तो 2,4 यहाँ पर, नहीं। अब देखो 3 है तो y कितने हो गई, 9 है। तो x यहाँ पर मान लेते हैं 3 है तो y यहाँ पर क्या है, 9 है। देखो y जंप कितने कर रही है, यहाँ पर 3 है तो y 9 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ मान लो 4 है तो y कितने आ गए, यहाँ 4 और y कितने आ गए, 16 आ गए। इसी तरह तुम निगेटिव में आओ, -1 है, यहाँ -1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ -2 है तो y की वैल्यू क्या है, बोलो 4 है। इस तरह से देखो ग्राफ, इस तरह से। यहाँ -3 है तो y की वैल्यू क्या है, 9 है, ऐसे जा रहा है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह का, ये देखो ऐसे इसको मिला दोगे इस तरह से, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ जब भी बनाएंगे तो x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू, फिर इसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ निकाल सकते हैं। जैसे देखो मैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ऐसे मान लो इस तरह का ग्राफ है, जैसे स्ट्रेट लाइन का कोई ग्राफ निकाल लेते हैं। जैसे मान लो अब देखो यहाँ पर y इजिकल टू, जैसे मान लो y इजिकल टू, मान लो हम एक आपको बताते हैं, चलो ये देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देख लो आप, स्ट्रेट लाइन का भी वैसे बताएंगे, इसको भी समझो आप। ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, x की वैल्यू देखो, अपन बेसिकली क्या करते हैं इसके लिए, जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, उसको अपन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, y 0 होता है, y कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, x 0 होता है। मैंने ये 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो सीधा से मिला देंगे तो ग्राफ क्या हो जाता है, ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाने के लिए x कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बोलो y इजिकल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस के c/b आ जाएगा, नहीं। और जब y इजिकल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के c/a आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर,
चलो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये तो अननोन वैल्यू है, तो मैं चलो यहाँ पर रख लेता। देखो y जीरो कहाँ पे होता है, x एक्सिस पर, तो यहाँ मान लेंगे क्या, माइनस के सी बाय ए है। अब स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि माइनस होगा, तो मैं मान लेता हूँ क्या, यहाँ c क्या है, c लेस देन जीरो है और a क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, सीधी सी बात है। तो अभी यहाँ आ जाएगा ना, एक तो मैं एक जनरलाइज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और x इजिकल टू, यहाँ देखो अब क्या होगा, x जीरो कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो, और माइनस के क्या लिख लोगे, सी बाई बी एस। अब दोनों को ऐसे करके देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मिल गए, इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो y इजिकल टू मेरे को निकालना है, कोई सा भी एक फंक्शन और ले लेते हैं, जैसे मान लो y इजिकल टू अपने को 2x प्लस 3 का निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करो आप, जो अभी हमने बताया, x इजिकल टू जीरो करो, y की वैल्यू क्या आएगी 3, y इजिकल टू जीरो करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 3/2। यहाँ लिख लो माइनस के 3/2 कोमा जीरो, और यहाँ क्या लिख लो 0,3, यहीं पर यहाँ पर होगा नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये जीरो होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया बोलो, तो यहाँ से ये दोनों कटिंग पॉइंट निकल गया, फिर इन दोनों को क्या करो, ऐसे मिला दो, तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ हो जाता है। क्लियर है। अब देखो, ये तो आप बेसिक है, ये शुरू से आप पढ़ते आएंगे, लेकिन जब भी ग्राफ निकालेंगे इसी तरह से पहले रूट्स निकालेंगे। अभी सब देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या करेंगे। ठीक है, ये हमने आपको बेसिक आइडिया दिया, इस तरह से ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर जो यूज होंगे, जो आपको ग्राफ, अभी तक तो आपने बेसिक ग्राफ पर रखा होगा। ठीक है ना, जो यहाँ पर फंक्शन में जो यूज होगा टर्म, जहां मान लो किसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ के लिए डोमेन, रेंज, सारे वो उसका एसिम्पटोट सारे फाइंड करने होते हैं। ठीक है ना, तो एक एक चीज को यहाँ पर बारीकी से देखते हैं, तब ग्राफ ऑफ फंक्शन निकाल पाएंगे। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन होगा उसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो, इसके अंदर जो डोमेन होता है उसको देखते हैं पहले। तो कोई फंक्शन होगा उसका डोमेन फाइंड करोगे, डोमेन कहां से कहां तक लाई कर रहा है तभी तो ग्राफ निकलेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर डोमेन क्या होता है, देखो सेट कंटेनिंग ऑल accepting values of variable x। देखो डोमेन क्या था, सेट कंटेनिंग ऑल एक्सेप्टिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। डोमेन क्या होगा, ऑल एक्सेप्टिंग वेरिएबल, मतलब जो, जैसे मान लो अभी एक बार और दिखा दो, जैसे यहाँ x है तो x का ऑल एक्सेप्टिंग वैल्यू, तो एक्सेप्टिंग वैल्यू यहाँ पर x का क्या हो सकता है, पूरा सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते, ये डोमेन कहलाएगा। तो वही है ये फंक्शन, जैसे मान लो y इक्वल टू fx है, तो यही हमने बताया आपको। तो डोमेन क्या होता है, सेट कंटेनिंग, मतलब वो सारे नंबर का सेट जिसमें क्या हो, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो वही लिखा है, द सेट कंटेनिंग ऑल एक्सेप्टिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x। ठीक है, जैसे मान लो एक डोमेन है, यहाँ डोमेन हमने 2 to 5 लिया। ठीक है, तो इस फंक्शन का जैसे ग्राफ में लेना चाहूं, ये फंक्शन नहीं, मतलब इस डोमेन 2 to 5 लिख रखा हूं, तो इसका मैं ग्राफ, यदि मैं ग्राफ जैसे कोई एक मान लो जनरलाइज ऐसे ही ग्राफ बना रहा हूं, मतलब ऐसे इसको दिखाने के लिए मैं, तो ये एक्स डैश, ये तुम्हारा क्या y एंड y डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो 2, और यहाँ पर क्या है 2 है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा 5 है। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ बन गया, 2 to 5 में ग्राफ लाई कर गया। ठीक है, इसके बीच में क्या आ रहा होगा, 3 भी आ रहा होगा, ऐसा पॉइंट आ रहा होगा इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया, देखो पहले डोमेन हमने ये कोई क्या है, ये कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है, हमने ऐसे आपको बताया कि इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ठीक है ना, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, 2 to 5 होगा, यदि मैं ऐसा लिखा हूं तो। यदि मैं इसको एक ग्राफ चलो ऐसा बनाता हूं, इस तरह का ऐसा ग्राफ बनाया बोलो, और यहां पर हमने 8 लगा दिया, x इक्वल टू 8,0 है। ठीक है, तो इस फंक्शन का तुम्हारा इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा,
मैं ये इसका डोमेन जानना चाह रहा हूं। डोमेन, डोमेन क्या आ जाएगा बोलो। देखो यहां पर क्या है 0 और क्या है 8 पर क्या है स्मॉल ब्रैकेट होगा, तो इसका डोमेन ये हो गया, सीधी सी बात है। इसका डोमेन क्या हो गया 0 to 8 हो गया, ठीक है। तो ग्राफिकली जो डोमेन होता है, देखो ग्राफिकली, ग्राफिकली से देखेंगे, ग्राफिकली जो डोमेन होता है वो क्या होता है, देखो तो ये डोमेन क्या होता है, डोमेन इज पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस, which is covered by the graph, ठीक है। ग्राफिकली जब आप डोमेन जानना चाहो तो क्या होगा, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस का पोर्शन जहां उसको ग्राफ क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। तो वही चीज अभी हमने बताया आपको, ठीक है। जैसे ग्राफ से डोमेन जानना चाहोगे तो जैसे ये फंक्शन हमने मान लो ऐसा बनाया, ये फंक्शन मान लो हमने ऐसा 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 कुछ बनाया, ठीक है। यहाँ पर x इजिकल टू हमने मान लिया क्या 1, और यहाँ पर मान लो क्या x इजिकल टू 1 पे ऐसा है, और x इजिकल टू यहाँ पर हमने मान लिया 5, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लो इस तरह का ऐसा बना दिया, ये इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, ये y इजिकल टू मान लो fx है, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा तुम्हारा है 1 to 5 ओपन इंटरवल में। तो वही लिखा हमने, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस व्हिच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। एक्स एक्सिस का पोर्शन होता है, ये क्या होता है एक्स एक्सिस का जो पोर्शन होता है वही क्या होता है ग्राफ, वही क्या होता है डोमेन होता है। तो डोमेन ग्राफ पर जब भी देखेंगे तो कहां देखेंगे, एक्स एक्सिस पर देखेंगे, ठीक है। अब रेंज कहां देखते हैं, वाई एक्सिस पर, तो ये इसको भी रेंज भी बताएंगे, रेंज कहां देखेंगे वाई एक्सिस पर, ठीक है। रेंज कहां देखते हैं वाई एक्सिस पर, ग्राफ वाई एक्सिस पर कितना ऊपर गया कितना नीचे गया वही होता है रेंज। अब देखो रेंज क्या होता है, देखो ये बेसिकली जो टर्म यहां पर लिख रहे हैं ना, ये ग्राफ बनाने में आपको यूज होगा, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ all obtainable values of variable y। ये क्या है, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑब्टेनेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। मतलब क्या, सेट जो जितने भी y के वैल्यूज आ सकते हैं, जो भी आप x डोमेन के अंदर उसके अंदर रखोगे, जैसे ये फंक्शन y इक्वल टू क्या है fx है, तो जो भी आप x की वैल्यू डोमेन रखोगे इसके अंदर, और वो जो y आएंगे वही क्या होगा, जितने भी ऑब्टेनेबल वैल्यू है जो y के जितने भी वैल्यू आ सकते हैं उसी को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना। और यही चीज होता है, ठीक है ना। y की वैल्यू होती है, मतलब तुम x की वैल्यू डालते जाओ, जितना भी डालोगे वही y का क्या आ जाएगा, ऑब्टेनेबल वैल्यू आ जाएगा, जितने भी वैल्यू जाएंगे वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है ना। ग्राफिकली बात करोगे तो मान लो जैसे ग्राफ से बात करते हैं, तो ये मान लो ऐसा ग्राफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये ग्राफ मान लो ऐसे नीचे नीचे की तरफ चला गया, ये ऊपर की तरफ यहाँ से जा रहा है, तो इसका जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ मान लो ऊपर जा रहा है इधर नीचे जा रहा है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, किधर जा रहा है बोलो, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका ऊपर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ देखो जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये इसका क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर ग्राफ बना के देखोगे y एक्सिस पर ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, x एक्सिस पर y एक्सिस पर कितना नीचे आ रहा है, ठीक है। वही क्या होता है, रेंज होता है। तो वही हमने लिखा सेट ऑफ ऑल ऑब्टेनेबल वैल्यू, जितना भी वैल्यू y की आएंगे वही क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अब ग्राफ बनाने में आपको रूट्स की भी जरूरत होगी, तो रूट्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं, रूट्स, ठीक है। इट इज द वैल्यू ऑफ, लिखते हैं it is the values of x for which y is
0। ठीक है, x का एक ऐसा, ये क्या होता है, x का ऐसा वैल्यू जहां पर क्या हो, y क्या हो, 0 हो जाए। जैसे मान लो हम एक ऐसा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेते हैं, तो x का एक ऐसा वैल्यू, x कहां पर y 0 हो जाएगा, x इजिकल टू 0। और देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखा है y इजिकल टू क्या लिखा है, x माइनस 1 लिखा हुआ है क्या, तो ये y कहां कहां पर 0 होगा, 0 पर और 1 पे। तो यही क्या कहलाता है, इसका रूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा और भी इसमें और भी इसका डेफिनेशन जानना चाहते तो देखो ग्राफिकली क्या कहलाते हैं, ग्राफिकली क्या कहलाएगा, देखो तो रूट्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, रूट्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, रूट्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ point of intersection of graph with x axis। ठीक है, यदि आप ग्राफ से जानना चाहोगे रूट्स क्या होता है, ये x है आपका, x डैश, y है एंड y डैश, तो रूट्स क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये ग्राफ ऐसे हमने बनाया, ठीक है जी, ये ग्राफ ऐसा बनाया हमने, तो रूट्स क्या है तुम्हारा, एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा, ये 3 रूट्स है, तो वही लिखा रूट्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जितने ग्राफ जहां जहां पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, ये क्या है, इसका रूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके, 3 हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो जो ग्राफ आएगा इसमें क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। थर्ड पॉइंट यहां पर क्या, देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या चीज है इसके अंदर में, देखना। जैसे मान लो हमने एक ऐसा ग्राफ ले लिया, ग्राफ से ही क्लियर होगा। देखो जैसे मान लो हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया और यहां मान लो x इजिकल टू 1 है और x इजिकल टू 1 पर ये x है, x इजिकल टू 1 पे मान लो क्या y की वैल्यू कितनी है, -2 है। ठीक है, और यहां मान लो 3 है और यहां मान लो 5 है और यहां मान लो क्या 4 है। ठीक है, 0 क्या है, 4 है, इस तरह से ऐसा है। ठीक है, इसका डोमेन क्या है, पहले इसका बताओ, इसका डोमेन क्या है, डोमेन। ग्राफ कहां से कहां तक गया, यहां से x इक्वल टू 1 से कहां तक गया, बोलो 5 तक गया, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, 1 to 5 आ जाएगा। ठीक है जी, रेंज की बात करेंगे, रेंज बोलो, रेंज। तो रेंज हमने क्या बोला, y एक्सिस की वैल्यू, तो ग्राफ y एक्सिस कहां तक, देखो नीचे कहां तक आया है, -2, ऊपर कहां तक गया है, 4 तक गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, -2 to 4 आ जाएगा। ठीक है ना, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, बोलो मिनिमम वैल्यू कितनी पे है, ग्राफ की जो मिनिमम, जहां पर ग्राफ एंड हुआ है यहाँ पर कहां हुआ मिनिमम, सबसे कहां पे, तो 2 पर। तो मिनिमम इसका क्या है, बोलो मिनिमम कितना है, -2। और मैक्सिमम ग्राफ कहां तक गई है, बोलो मैक्सिमम ग्राफ 4 तक गई है, तो ये भी यही रेंज भी है। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसी में जैसे मान लो आपको एक इसी में देखो, वैसे तो मैं रेंज के लेक्चर में बता चुका हूं, देखो फाइंड मैक्सिमा, फाइंड फंक्शन का क्या निकालना है, मैक्सिमा, एंड फंक्शन का क्या निकालना है, मिनिमा। इफ रेंज ऑफ जो फंक्शन है वो क्या है, -5 to 7 है। ठीक है, तो देखो इस फंक्शन का जो मिनिमा वैल्यू है, देखो इस फंक्शन का जो मिनिमा वैल्यू ये 5 है और 7 है, यहाँ पर 7 है ऐसे लिखा हुआ है, ये ओपन इंटरवल है। तो मिनिमा वैल्यू इसका फंक्शन का क्या है तुम्हारा, -5 तो है, लेकिन मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमा जो है इसका डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ 7 पे वैल्यू पता नहीं है ना, ये 7 क्या कौन से नंबर पे,
ये एग्जैक्ट 7 नहीं है ना तुम्हारा, ये 6.99, इसके बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, 6.99, 6.98, मतलब इनफिनाइट नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमा एग्जैक्ट अपने को पता नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट लिखा गया है। क्लियर? तो ये ग्राफ का कुछ क्या था, टर्मिनोलॉजी है, और भी आपको आगे आगे देखेंगे इसमें एसिम्प्टोट्स, फिर बहुत सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।